हेलो स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट टेस्ट हम पढ़ेंगे वो है हार्डनेस टेस्ट ऑन बिल्डिंग स्टोन्स। नाउ आप देखेंगे कि हमने कई टेस्ट के बारे में बात किया। ये टेस्ट है हार्डनेस टेस्ट। अब आपने इसके पहले जो टेस्ट देखे हैं वो है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, एब्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट और अब इम्पैक्ट स्ट्रेंथ टेस्ट और ये हार्डनेस टेस्ट। कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ से रिलेटेड जरूर होते हैं, बट हार्डनेस जो है स्पेसिफिकली सरफेस हार्डनेस के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। उसका सरफेस कितना हार्ड है, ऐसा तो नहीं कहीं कि सरफेस के ऊपर तो हमें पूरा एक सॉलिड सरफेस दिख रहा हो, अंदर कहीं होल्स हो और वो होल्स जो है बाद में ओपन अप हो जाए। तो ऐसी कंडीशंस को पता करने के लिए हम ये हार्डनेस टेस्ट करते हैं। और हार्डनेस टेस्ट जो हम करते हैं वो करते हैं डॉरीज मशीन पे। डॉरीज हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। हाँ, इस मशीन में क्या होता है, दो डिस्क होती हैं इस तरह से। उस डिस्क के अंदर हम एक सैंपल प्लेस करते हैं स्टोन का। ये स्टोन का सैंपल है जिसका डायमीटर भी होता है 25 mm और उसकी हाइट भी होती है 25 mm। तो ये सिलेंड्रिकल सैंपल को हम दो डिस्क के बीच में रखते हैं और मशीन के अंदर प्लेस करते हैं। और इसको जब हम लगाते हैं तो ये इसकी जगह से डिस्प्लेस ना हो जाए, इसलिए इस पर 1250 ग्राम का लोड अप्लाई करते हैं। तो उस लोड में ये पत्थर का पीस फंस जाएगा। फिर इसको हम रोटेट करेंगे। कितनी स्पीड पे करेंगे? 28 आरपीएम पे। 28 आरपीएम पे इसको हम रोटेट करेंगे और जब तक इसके 1000 रोटेशन ना हो जाए तब तक इसको रोटेट करते रहेंगे। और जब इस रोटेशंस के थ्रू ये रोटेशंस हो रहे हैं इसमें, उस समय हम एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन की सैंड जो है वो इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे। तो एक तरह से ये सैंड ब्लास्टिंग की तरह हो जाएगा। जब एक ये स्पीड पर रोटेट कर रहा है और उसके ऊपर सैंड की स्प्रिंकलिंग हो रही है, बौछार हो रही है, तो उस समय इतनी जोर से इसके सरफेस पे वो सैंड आके लगेगी कि अगर मान लीजिए कोई लूज पार्टिकल स्टोन का है उस सरफेस के ऊपर तो वो छिलके की तरह निकल जाएगा या अनकवर हो जाएगा। अब जब वो अनकवर हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इससे हम इसका कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? लेट अस सी कि पहले आपने सैंपल लिया, सिलिंड्रिकल सैंपल जिसका वेट है W1। अब सैंपल को लिया आपने, देन इसको आपने क्या किया, इसको आपने 1250 ग्राम के लोड के अंदर दबा दिया और उसके बाद उसको आपने कितना किया, आप लिखा 28 आरपीएम पे 1000 रेवोल्यूशंस आपने इसको रोटेट किया। रोटेट करने के बाद आपने क्या किया कि जो सैंपल है इसका फिर जो आउटकम जो है वो उस सैंपल का फिर आपने फिर वेट ले लिया and that sample is W2. Now W2 minus W1 will give you loss in weight. अब ये लॉस इन वेट जो निकला है सैंपल का, ये सैंपल का लॉस इन वेट आपको हेल्प करेगा निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस कैसे निकालेंगे आप? ये जो लॉस इन वेट है इसको आप क्या करेंगे, 20 में से माइनस कर देंगे लॉस इन वेट। ओके, जब आप लॉस इन वेट इसमें से माइनस कर देंगे तो जो इंडेक्स नंबर आपको मिलेगा वो क्या होगा, आपका कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस होगा। नाउ अगर आपको स्टोन को यूज करना है रोड के सेगमेंट में तो उसका कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस जो है 19 के लगभग होना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपको मॉडरेट हार्डनेस चाहिए तो उसकी 17 तक वैल्यू आएगी, 17 से 19 के बीच में आएगी। और अगर आपको पुअर हार्डनेस वाला स्टोन है तो उसकी हार्डनेस 17 से कम आएगी।
तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप उसका अप्रोप्रिएट यूज जो है कंस्ट्रक्शन में डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये हार्डनेस टेस्ट इजीली समझ में आया होगा और इसका एप्लीकेशन फील्ड में आप ढूंढ सकेंगे। थैंक यू।